हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस ट्रेडर टुडे। सो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड किस तरह हैव मूव्ड पिछले महीने और हफ्ते, और ये गोल्ड, सिल्वर, क्रूड किस तरह अगले मंथ मूव कर सकते हैं, दैट इज़ दिस कमिंग मंथ अगस्त। ओके, सी अगर आप चार्ट की तरफ देखेंगे तो क्या है, अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो आप देखिए जुलाई मंथ में गोल्ड ने एकदम लो मारा है ऑफ अराउंड 1750 और हाई जो लिया गोल्ड ने दिया है वो 1834 है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट्स अराउंड 90 to 100 पॉइंट्स मूव इट हैज़ गिवन। ओके, तो हम इस पे क्या जज कर सकते हैं कि जो मूवमेंट किया था 750 से 1834 वो एक अपसाइड रैली थी। ओके, अगर हम उससे पहले जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ था। जब उसको तोड़ा तो इसने एक लो मारा और रेंज बाउंड का लो क्या था 1761, बट उसके ऊपर जाएंगे तो हम वो देख सकते हैं 1767 था और उससे पहले 1771। तो आप अगर किसी ने आपको इस लेवल पे, बिकॉज ये एक नैरो पैटर्न सा फॉर्म हो रहा था, अगर इस पे सेल किया होगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा दिस लेवल। ठीक है, उसके बाद लो मारने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, आने के बाद तो ये एक अपसाइड टारगेट की तरफ चला गया और मंथ का हाई मार दिया। ठीक है, अराउंड 1834 एंड उस लेवल पर भी शायद प्रॉफिट बुकिंग आया और ये अगेन इस रेंज में घूम रहा है और इस रेंज का लो क्या है 1788। ओके, और इस रेंज का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 1795। ओके, सो ये रेंज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस रेंज का हाई कितना था 1811 अराउंड और 1790। सो इस रेंज को जब तोड़ा इसने, देखिए फिर एक मार्केट मूव किया 1790 से 1831 तक। देखिए अब ये लेवल जो है वो 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस बार, क्योंकि इस बार भी हम देख रहे हैं कि ये मार्केट गोल्ड प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज में बना हुआ है, तो अगर ये रेंज तोड़ता है ऊपर की तरफ तो हम देख सकते हैं कि 1824 भी जा सकता है, 1833 भी जा सकता है और उसके ऊपर ये अगर जाता है तो हम देख सकते हैं कि 1845 भी जा सकता है। और अगर 1845 गया तो हम देख सकते हैं कि ये अपसाइड टारगेट और ऊपर जा सकता है 1862 और उससे ऊपर 1869 एंड फिर हम देख सकते हैं कि ये और ऊपर जाके 1879 भी जा सकता है। ओके, अगर हम इसके नीचे की बात करें तो आप देखिए कि अगर ये 1811 को तोड़ता है तो इस रेंज में वापस आ जाएगा और फिर चांसेस हैं कि ये 184 भी आ सकता है और देन 1793 जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो 1789 आ सकता है। अगर 1789 को तोड़ दिया तो आप सोच सकते हैं कि ये 1782 और उसके बाद ये टच कर सकता है 1766। ओके, और ये जो लेवल है सिर्फ एक ही बार टेस्ट हुआ है, तो चांसेस है कि अगर ये इसके करीब आता है, किसके करीब 1764, तो चांसेस है कि ये 1755 भी आ जाए और उसके नीचे 1750 आ जाए। तो अगर इस बार 1750 आता है इस लेवल पे तो चांसेस है कि ये इसको, बिकॉज ये लेवल एक ही बार टेस्ट हुआ है तो इट कैन बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल। अगर ये तोड़ता है इसको तो ये और नीचे की तरफ जा सकता है, तो हम 1740 और 1730 का लेवल भी देख सकते हैं। ओके, बट ये सब मेरा पर्सनल व्यू है, प्लीज़ आप अपने कंसल्ट एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए फिर आप ट्रेड कीजिए। और ठीक है, अगर हम सिल्वर की बात करें आप अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सिल्वर को 26 पे बोला था कि ये वीक हो सकता है और इसके नीचे जा सकता है। तो ये सिल्वर ने लो मारा था 24.95 का, उसके बाद इन्होंने सिल्वर ने देन ऊपर की साइड गया है। अगर आप देखें कि ये रेंज बना हुआ था और मैं आपको ये नैरो रेंज की तरफ जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। कहाँ पे आई, इस लेवल पे जब ये ब्रेक हुआ तो आप देखिए एकदम से रेड कैंडल बनी हुई है और एकदम से आया है सेलिंग एट अराउंड 24.47। ओके, जब ये उसके बाद इसने रैली की ऊपर की साइड तो फिर इसने एक बार फिर 25.79 का हाई मारा है। ओके, हाई मतलब इट्स हाई नहीं बोल सकते इसको, दैट
यहाँ पर लोगों ने बाय करना चालू किया और फिर इस लेवल पे जाके यहाँ पे नाउ अभी ये एक रेंज में बना हुआ है सिल्वर। तो जब तक ये रेंज, अगर हाई देखिए इस रेंज का 25.62 है और लो है अराउंड 25.36। सो जब ये रेंज अगर नीचे की तरफ टूटती है 25.34 तो चांसेस हैं कि ये 25.25 टच करेगी, और अगर इससे नीचे जाती है 25 से 0.06 से तो ये चांसेस हैं कि ये 24.86 भी जा सकती है और फिर 24.78। अगर ये 24.78 जा सकती है तो फिर उसके बाद ये 24.48 भी जा सकती है नीचे की तरफ। अगर ये इस लेवल को टच करती है तो चांसेस है कि ये बाउंस बैक हो जाए, क्योंकि ये एक ही बार लेवल टच हुआ है। देख लेते हैं हम, अगर ये लेवल पहले भी टच हुआ है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये इसको तोड़ सकता है, बट मुझे लग नहीं रहा है ये लेवल कुछ 1 मंथ और 2 मंथ में टच हुआ है। अगर ये ठीक है तो ये लेवल पे चांसेस हैं कि ये बाउंस बैक कर जाए। अगर हम देखें पुराना चार्ट तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ तक तो ये टच नहीं हुआ है। अगर ये इस लेवल, अगर ये इस रेंज को तोड़ता है 25.01 तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये 24.77 भी आ जाए और उसके बाद ये 24.64 आ जाए। अगर ये इस लेवल तक आता है तो 24.51 भी आ सकता है। ओके, अगर ये 24.51 आ जाएगा तो इधर से बाउंस बैक हो जाएगा, या तो इस लेवल को तोड़ के नीचे और चले जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखिए इस रेंज, ये जो पर्टिकुलर रेंज है, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है 25.62 तो चांसेस है कि ये 25.81 भी चले जाए और फिर उसके बाद ये 25.92 चले जाए। अगर 92 जाता है तो 26.26 भी जा सकता है और उसके बाद 26.47 भी जा सकता है। अगर 26.47 जाता है तो ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस हम देख सकते हैं ये 26.62 जाएगा और उसके बाद 26.75 एंड सो ऑन। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर ये इसके ऊपर रेंज के ऊपर जाता है तो। अगर हम क्रूड की बात करें तो अगर आप क्रूड की बात करें तो क्रूड एक रैली की तरफ रैली कर रहा है ऊपर की साइड। ओके, ये प्रॉफिट बुकिंग जो आया क्रूड में वो आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग जो इस लेवल पे आया था वो 77 हाई मारकर एकदम से डाउन मारा, क्योंकि लोग जो पीपल दोज हु वर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये 77 5 इयर्स अराउंड हाई है। तो चांसेस बहुत हाई थे कि इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी था। अगर आपने फॉलो किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जब प्रॉफिट बुकिंग आया तो एकदम से ये 65 तक इसने अराउंड मार दिया था। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अगर आपको मैं 1 मंथ का चार्ट देखिए, फिर मंथ वाइज दिखाता हूँ मैं आपको कि किस लेवल पे ये ट्रेड किया है क्रूड। ठीक है, तो आप ये चार्ट देखिए, इसने लो मारा, अगेन ये इसी रेंज में यहाँ से बाउंस बैक हुआ और देखिए 65.59 ये बहुत सपोर्ट था जो कि 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस हैं कि अगर ये इसके करीब आएगा तो इसको तोड़ सकता है। ठीक है, इधर से ये रेंज बनाया, रेंज के बाद जो हाई मारा इसने, अब क्या देखिए ये दूसरी रेंज बनाई थी, तो जब ये दूसरी रेंज बनी तो इसको भी तोड़ के ये ऊपर की साइड गया, और ये रेंज कब से बनी थी 22 से 28 जुलाई तक। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं कि ये जो रेंज है वो इस पर्टिकुलर रेंज में है। ठीक है, तो इस रेंज का हाई क्या है 74.20। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है 73.93 को, तो चांसेस है कि ये 74.27 भी क्रॉस कर जाए और फिर हाई की तरफ जा सकता है, और ये टच कर सकता है 75.45। अगर ये इस लेवल के ऊपर ही रहता है तो चांसेस हो जाएंगे हाई कि 76.10 भी जा सकता है और 77 भी जा सकता है। अगर 77 आएगा तो चांसेस हैं कि ये बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि ये लेवल एक ही बार टेस्ट हुआ है। ओके, सो आप ध्यान रखिएगा, इफ़ ये 75 के ऊपर चलता है 75.5 तो ये और ऊपर जा सकता है। मगर देखिए अगर ये इसके नीचे जाता है 73.59 तो चांसेस है कि 72.84 भी जा सकता है और फिर 72.54, और अगर ये उसके नीचे जाता है तो चांसेस हाई है कि 72.13 भी जा सकता है और उसके नीचे 71 भी जा सकता है। ओके, अगर ये 71 जाता है तो चांसेस बढ़ते हैं कि ये 70.51 भी जा सकता है। ओके,
बट इसको इसके नीचे रहना पड़ेगा 71 के नीचे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 72.7484। अगर ये इसको नीचे तो आता है तो चांसेस है कि 72.30 टच करे। अगर ये 30 को तोड़ देता है तो चांसेस है कि 71.93 जाए, ठीक है। उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो 71.32 जा सकता है और फिर 71 जा सकता है, ओके। फिर 71 अगर इसने तोड़ा है तो चांसेस हैं कि 70.54 भी जा सकता है, ओके। सो ये रेंज आप ध्यान रखिए कि अगर ये 72.37 के नीचे जाता है तो चांसेस है कि ये 71.46 भी जा सकता है। उसके बाद ये 71 भी जा सकता है, जो कि टेस्ट हो चुका है 2 बार, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि 70.57 भी जा सकता है। और अगर उससे नीचे जाता है तो 70.10 भी जा सकता है और फिर 69.83 जा सकता है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया तो वी कैन सी दैट ये 68.17 भी जा सकता है और 67.63 जा सकता है। सो होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।